अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। हम विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपने सहायता किया कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग हमसे जुड़ करके पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपसे जुड़ करके पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह में आपसे प्रार्थना करने के लिए आपकी उपस्थिति में हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा और पिता परमेश्वर अपना प्रेम और अपनी आशीषें, अपने अद्भुत कार्य, अपनी चंगाई अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेले और लगातार सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं और अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को देख करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। महान पिता परमेश्वर, जब आज की सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल कर इनकी सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर शैतान ने जितनी भी समस्याओं को, जितने भी उपद्रव को, जितनी भी हताशा, निराशा और चिंता फिक्र को पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में लाया है, उन सारी बातों से आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ के द्वारा आज़ादी प्राप्त करें और प्रभु जी शैतान के सारे कार्य इनके जीवन से नाश होने पाएं और आपके ये प्रिय लोग आपके आनंद से भरकर अपना जीवन आपकी उपस्थिति में बिताने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हम लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देने पाएं और हम निरंतर परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें और लगातार हम अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं, परमेश्वर को निहारें और अपना संपूर्ण भरोसा किसी भी रीति से सिर्फ परमेश्वर पर रखें ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, ताकि हम परमेश्वर के चंगाइयों को अपने जीवन में प्राप्त करें, ताकि परमेश्वर की अद्भुत आशीषें हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे और हम लगातार परमेश्वर की आशीषों से भरपूर हो करके परमेश्वर के आनंद में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएंगे और परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लगातार देखते आ रहे हैं और उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार में अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें, परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं और जो चिंता में डूबे हुए हैं और बहुत सारी समस्याओं में, बीमारियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को और परमेश्वर की चंगाई को और परमेश्वर से किए गए प्रार्थना के उत्तरों को अपने जीवन में देख करके लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएंगे और इस रीति से बहुत सारे लोग परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि हम निरंतर आपकी हर एक प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना कर सकें और आप लोग लगातार परमेश्वर की आशीषों को, अपने प्रार्थना के उत्तरों को अपने जीवन में प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और हमारे चैनल का नाम यीशु सच्चा जीवन है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी रीति से ना भूलें ताकि लगातार हम परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की सेवा में बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं, परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हमसे जुड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाएं और परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। आइए, इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर भी मनन करेंगे।
जब हम प्रेरितों के काम और उसका 15वां अध्याय और उसके 26 पद से लेकर 29 पद तक के पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्याभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम लगातार अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के डर भय में बिताएं। जैसा कि हमने 26वें पद में पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। और यहाँ पर किसी और के विषय में नहीं परंतु पौलुस के विषय में कहा जा रहा है, और ये अंताकिया की कलीसिया को कहा जा रहा है। दरअसल बात ये थी कि जब पौलुस और जब अंताकिया की कलीसिया में अपनी सेवा कार्य शुरू किया तो यहाँ पर बहुत सारे अन्य जाति प्रभु की उपस्थिति में आए और पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में हुआ और लोग इस रीति से उद्धार पाने लगे। तो पौलुस जो था वो नहीं चाहता था कि जो यहूदियों के नियम थे, जो यहूदी व्यवस्था थी, उन पर थोपी जाए, जो खतना कराने की विधि थी उन पर थोपी जाए और उनके जीवन में और भी बोझ को डाला जाए। इसीलिए जब कई लोग जो चाहते थे कि इन व्यवस्थाओं को और खतना की रीति को इन अन्य जातियों के जीवनों में भी जो है थोपा जाए, तब इन्होंने जो है यरूशलेम में आकर के एक मीटिंग की और प्रेरितों के साथ मिलकर जब मीटिंग से जो निर्णय निकला उसमें ये बात सामने आई कि जिस रीति से हम इस व्यवस्था को और खतना को हम खुद जो है निभा नहीं पाए हैं, तो हम अन्य जातियों पर इन बातों को क्यों थोपें। जब परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और बिना व्यवस्था और खतना किए हुए परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उन पर उंडेला है और परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर जब वो परमेश्वर के उद्धार को पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, तो जिस रीति से उन लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अन्य जाति उद्धार पा रहे हैं उसी रीति से हम भी पाएंगे। तो क्यों जो है हम किसी पुरानी व्यवस्था को, मूसा की व्यवस्था को उन पर थोप करके उनके जीवन को और कठिन बनाएं। के जो है वो ये पत्र लिख करके प्रेरितों के द्वारा अंताकिया की कलीसिया को पहुंचाया जा रहा है। और सबसे पहले वो पौलुस के विषय में कहते हैं कि पौलुस ऐसा जन है, बरनबास ऐसे जन है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए अपने प्राण को तक के जोखिम में डाले हैं। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का ये वचन सिखाता है कि हमें प्रभु के लिए जो है कभी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमने अपने जीवन में इस बात को जान चुका है कि वास्तव में जीवित और सच्चा परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, जिसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तो क्या हम उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, और वो जैसा कि वो चाहता है कि सिर्फ हम ही अकेले ना बचे परंतु संसार का हर एक व्यक्ति बचाया जाए, तो हम इस बात के लिए यदि हम प्रभु के नाम से अपने प्राणों को भी जोखिम में डाल रहे हैं तो कुछ भी बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम जो है लगातार प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़ते चले जाएं, चाहे कैसी भी समस्याओं का हमको जीवन में सामना करना पड़े। आगे जब हमने पढ़ा तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि इसीलिए हमने यहूदा और सिलास को भी साथ में भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे, और ये लोग भी आकर के उन लोगों को अपने मुंह से इन बातों का वर्णन कर दिए। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें। और जो आवश्यक बातें हैं वो यहाँ पर 3-4 बातें लिखी हुई है, जैसे कि पहला, मूर्तों पर बलि किए हुओं के मांस को नहीं खाना है, और लहू नहीं पीना है, गला घोटे हुओं का मांस नहीं खाना है, और व्यभिचार नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें जो है वो एक पाप की ओर जो है संकेत करती हैं, जिन बातों को परमेश्वर शुरू से कभी पसंद नहीं करता है। और इसलिए इन लोगों ने ये बातें अन्य जातियों को बताया कि इन बातों से बच कर रहें और लगातार जो है परमेश्वर के डर भय में अपना जीवन बिताएं, और इस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएंगे। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी जब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है तो इन बातों के मामले में सतर्क रहें और ध्यान रखें कि हमें खाने के विषय में जो यहाँ 3 बातें बताई गई है, हम जो है बलि की हुई चीज़ें और गला घोटे हुए का मांस और लहू ना पिएं। और दूसरी चीज़ जो है
है व्याभिचार, जो सबसे बड़ा पाप है, जो परमेश्वर जिसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, दूर रहें और लगातार परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की बहुतायत को अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करते चले जाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने लगातार संभाला, आज का सुंदर सुबह हमारे जीवन में जोड़ा और पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को आप लगातार सुन रहे हैं। साथ ही साथ पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करते हैं कि हम आपके वचन को सीखें। जब आज की इस सुंदर सुबह में आपने पिता परमेश्वर हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर हर रीति से सिर्फ पाप करने से बचें और लगातार पिता परमेश्वर उन कुछ बातों को जो पिता परमेश्वर हम नहीं जानते थे जान करके उसका पालन करें, तो हम धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग जब आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ करके प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जब आपका अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में हुआ और पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उद्धार को पाए, तो हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस रीति से आपने लगातार पिछले दिनों में संभाला है और रात में पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को हम सबको मीठी नींद प्रदान किया है और आज की सुंदर सुबह में प्रभु जी सहायता किया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आए और हम आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपसे प्रार्थना करें, तो हम पिता परमेश्वर आपको इन सारी बातों के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपके चमत्कारों के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपके पिता परमेश्वर चंगाइयों के लिए और उन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे लिए किया है, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की सुंदर सुबह में धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और इनके संग साथ रहें और प्रभु जी इनके लिए आप सीधा मार्ग तैयार करें और शैतान ने इनके जीवन में जो भी उपद्रव को लेके आया है, जो भी समस्याओं को, बीमारियों को, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति और हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र लाया है, पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से इन सारी बातों को दूर करें और पिता परमेश्वर शैतान के हर एक कार्य प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से पूर्ण रूप से नाश होने पाएं और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखने पाएं, आप ही को पुकारने पाएं, आपकी सहायता प्राप्त करने पाएं और हर समय पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोगों ने अपनी नजरें आप पर लगाया है, जो प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा इनके जीवन में संभव हो पाया, तो आप प्रभु जी इनके कामों पर आशीष दीजिए, इनकी नौकरी पे पिता परमेश्वर आप इनको आशीष दीजिए, इनके व्यवसाय में पिता परमेश्वर आप इनको आशीष दीजिए। जब पिता परमेश्वर अपने आय के साधन के लिए जो भी नौकरी करते हैं, जो भी काम व्यवसाय करते हैं, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी इन दिनों में पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें, मदद करें और अगुवाई करें पवित्र आत्मा, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार, आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी वचन के अनुसार, आपकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन आपके ये प्रिय लोग बिताएं और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं और पिता परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर यदि इनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को शैतान ने लेके आया है, तो आप पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण चंगाई से भरपूर करें और पिता परमेश्वर प्रभु सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी गवाही दे करके प्रभु औरों के सामने आपकी महिमा दे करने पाएं। महान पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को सहायता किया और पिता इनके कामों पर आपने आशीष दिया और जितनी भी रुकावटें शैतान ने इनके जीवनों में डाल दिया था, उन सारी बातों को आपने इनसे दूर किया और पिता परमेश्वर प्रभु जी इस रीति से बहुतायत की आशीषों से अपने इन प्रिय लोगों को, इनके घर परिवार को लगातार आपने आशीषित किया। और आज की सुंदर सुबह में प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन करके अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से हर प्रकार की चिंता, हताशा, निराशा, परेशानी, बीमारी और वो सारी बातें जो शैतान ने इनके जीवन में लाया था दूर किया है, हम धन्यवाद देते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए हम पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम
नाम से मांगते हैं, आमीन।